तो एंजाइम काइनेटिक्स सबको समझ में आ चुका है ना? एनी प्रॉब्लम इफ यू आर हैविंग यू कैन आस्क मी। लिख लिख के कर ली, प्रैक्टिस की है? हैव यू ट्राइड? लिख के किया है कि नहीं? बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आज हम करेंगे एंजाइम इनहिबिटर्स। दिस इज द लास्ट यूनिट, लास्ट टॉपिक इवन ऑफ योर होल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये आपका लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन रहेगी और आप एक एक टॉपिक करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे डेली बेस पे। ठीक है, अब एंजाइम्स कर रहे हैं तो सबसे पहले एंजाइम्स की ही रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम प्रोटीन, लिपिड, ये सब रिवाइज करेंगे जब तक आपके एग्जाम्स नहीं आते। ठीक है, तो इसको भी 2 दिन लगेंगे, टुडेज लेक्चर एज वेल एज टुमारोज लेक्चर, एंजाइम इनहिबिटर्स को कंप्लीट करने में। तो आई एम स्टार्टिंग विद द एंजाइम इनहिबिटर। एवरीवन इट्स विजिबल? ये दिख रहा है आप सबको? यस मैम। ये ज्यादा थ्योरेटिकल है, इसमें ज्यादा मैथमेटिकल या समझने वाली ज्यादा बात नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और पढ़ के समझना है। थ्योरेटिकल ही चीजें हैं इसमें, कोई ये काइनेटिक्स वाली ज्यादा बात नहीं है। लेकिन अगर काइनेटिक्स के केएम बीमेक्स का कंसेप्ट आपको समझ में आया हुआ है, तब इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इनहिबिटर्स का मतलब क्या है? इनहिबिटर्स आर मेनली दोज मॉलिक्यूल, ठीक है, ये वो वाले मॉलिक्यूल होते हैं जो कि क्या करते हैं, एंजाइम के साथ बाइंड कर जाते हैं एंड और एंजाइम को सब्सट्रेट के साथ बाइंड करके उसको अपना काम नहीं करने देते। मतलब कि एंजाइम के साथ तो बाइंड करेंगे ही करेंगे, ये एंजाइम इनहिबिटर्स है ना, तो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करेंगे। तो एंजाइम इनहिबिटर्स आर दोज मॉलिक्यूल और कंपाउंड व्हिच विल बाइंड टू एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम के साथ तो बाइंड करेंगे एंड व्हाट विल दे डू, they will result in the decrease in the activity of what enzyme, एंजाइम की एक्टिविटी को बहुत डिक्रीज कर देंगे। हो तो रही थी एक्टिविटी, समटाइम्स इनहिबिटर्स पहले ही बाइंड कर जाते हैं तो सब्सट्रेट को नहीं बाइंड करने देते। कई बार क्या होता है कि वो ऑलरेडी सब्सट्रेट के साथ एंजाइम काम कर रहा है तो इनहिबिटर बीच में आ जाता है कहीं से, तो वो आके एंजाइम के साथ या तो ज्यादा अमाउंट में तो एंजाइम के साथ बाइंड कर देगा और सब्सट्रेट को बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये आएंगे ये टाइप्स में कि कम्पिटिटिव है, अनकम्पिटिटिव है, नॉन कम्पिटिटिव है, ये सारी टाइप्स में आएंगे। तो कैसे कैसे इनहिबिटर्स बाइंड करते हैं, तो बेसिकली इनहिबिटर का मतलब ये है कि इट बाइंड टू एन एंजाइम एंड इट विल स्टॉप। अगर तो पहले आ गया इनहिबिटर, देन इट विल स्टॉप अ सब्सट्रेट फ्रॉम एंटरिंग द एंजाइम एक्टिव साइट। आपको पता है कि एक्टिव साइट क्या होती है? ठीक है, वहां पे आके सब्सट्रेट बाइंड करता है। अब अगर इनहिबिटर बाइंड कर गया तो सब्सट्रेट कहाँ बाइंड करेगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कि सब्सट्रेट बाइंड ही नहीं कर पा रहा, तो एंजाइम प्रोडक्ट में सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। जब तक सब्सट्रेट बाइंड नहीं करेगा एक्टिव साइट के ऊपर, तब तक प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज ही नहीं हो पाएगी और एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बनेगी तो फिर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एंजाइम के प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट बन रहा था, अब एंजाइम तो ऑलरेडी खराब हो गया। क्यों खराब हुआ? क्योंकि वहां पे इनहिबिटर बाइंड कर गया है। ठीक है, तो एंड और ये क्या है कि या तो ऐसा हो सकता है या ये प्रिवेंट करता है एंजाइम को कि कैटालाइज ही ना करे केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, सपोज वो सब्सट्रेट तो बाइंड था ही एंजाइम के साथ, बीच में कहीं पे इनहिबिटर आ गया तो क्या होएगा, फिर आगे वाला रिएक्शन वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर काम चल भी रहा था, केमिकल रिएक्शन वाज गोइंग ऑन, दिस केमिकल रिएक्शन वाज गोइंग ऑन ऑलरेडी, सब्सट्रेट ऑलरेडी बाइंड था एंजाइम के साथ, अगर बीच में से कहीं से इनहिबिटर आ गया तो उसने क्या करना है, एंजाइम को प्रिवेंट कर देना है कि अब अपना काम बंद कर दे। ठीक है,
So these are the definitions or some properties of enzyme inhibitors. इसके बाद हमारे पास कैटेगरीज हैं डिफरेंट इनहिबिटर्स की। यही मेन जो है, अगर टॉपिक कभी आता है, क्वेश्चन आता है कि जस्ट एक्सप्लेन व्हाट आर एंजाइम इनहिबिटर्स, तो आपको ये सारे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, चाहे थोड़ा थोड़ा लिखो लेकिन सबके बारे में लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट इज रिवर्सिबल इनहिबिटर। नेम ही सजेस्ट करता है कि क्या हो सकता है। रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे होते हैं कि लग भी सकता है, रिमूव भी हो सकता है, वैसे वाले। तो इरिवर्सिबल है कि जो एक बार लग गया तो वो दोबारा से नहीं हिलेगा। अगर इनहिबिटर बाइंड हो गया तो वो नहीं जाएगा कहीं पे, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। ओके। देन आर कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव मतलब कि जो कि सबस्ट्रेट के साथ compete करते हैं कि मैं बाइंड करूंगा एंजाइम के साथ, मैं बाइंड करूंगा। सबस्ट्रेट बोल रहा है मैं बाइंड करूंगा, इनहिबिटर बोल रहा है मैं बाइंड करूंगा। तो वैसे वाला काम जो होता है वो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का होता है। फोर्थ कैटेगरी इज नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। मतलब कि कंपटीशन नहीं कर रहे लेकिन फिर भी बाइंड कर सकते हैं, मे बी नॉट ऑन दैट एक्टिव साइट जहां पे वो सबस्ट्रेट बाइंड करता है, वहां पे शायद ना करे, किसी और जगह पे बाइंड कर लाए। जो इनहिबिटर है यहाँ पे इस केस में नॉन कम्पिटिटिव में, कि ये एक्टिव साइट के लिए compete नहीं करता कि मैं इसी फर्स्ट पोजीशन पे ही आना है, मुझे इसी एक्टिव साइट पे ही बाइंड करना है। तो वो compete कर रहा है, वो करेगा, इनहिबिशन करेगा, बट किसी और साइट के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है नॉन कम्पिटिटिव में। देन फिफ्थ कैटेगरी इज अनकम्पिटिटिव। ये हम आगे करेंगे तो आपको समझ में आएंगे सारे डिफरेंसेस। देन ये थोड़े से सिमिलर हैं, नॉन कम्पिटिटिव एंड अनकम्पिटिटिव। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये हम केएम और वी मैक्स के बेसिस पे ये तीन कैटेगरीज को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो केएम और वी मैक्स अच्छे से समझ में आया होना चाहिए, तभी ये तीनों का डिफरेंस आप समझ पाओगे। ये दोनों जो हैं ये इजीली एज इट इज ही समझ आ जाएंगे, इसमें केएम वी मैक्स का इतना रोल नहीं है। लेकिन ये तीन जो लास्ट वाले हैं इसमें वो जो भी इनहिबिशन हो रही है उसमें केएम वीमैक्स चेंज होते हैं, किसी में वीमैक्स चेंज हो रहा है, किसी में केएम हो रहा है, किसी में दोनों चेंज हो रहे हैं। तो ये तीनों में आएगा। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू टुडे ओनली रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स में है कि यू जस्ट कीप ऑन रीडिंग, मैं हर एक लाइन का मतलब समझाते जाऊंगी। दीज इनहिबिटर्स आर प्रेजेंट नेचुरली। नेचुरली ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, नेचुरली प्रेजेंट है, मे बी इन द बॉडी। अपनी ही बॉडी में जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं उनको बोलते हैं, उनको हम बोल देते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। एंड दीज जो ये वाले रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं, दे कैन बी इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन। जब भी हम हमारी बॉडी में अगर वो इनहिबिटर्स ऑलरेडी दे आर देयर, ठीक है, तो वो नेचुरली प्रेजेंट हुए, बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड जब वो मेटाबॉलिज्म में रेगुलेशन कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, सपोज एक सबस्ट्रेट है, वहां से कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट बन रहा है तो अब बॉडी के सिस्टम में कोई फीडबैक जाएगी कि यहाँ से अब हमारा जितना प्रोडक्ट बनना था, सपोज इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अगर ग्लाइकोलाइसिस में हम बात करें कि इतना हमारा सबस्ट्रेट था ग्लूकोज, अब ग्लूकोज से पायरुवेट जितना बॉडी को एनर्जी चाहिए थी, लाइक एटीपी चाहिए थी, उतना एटीपी बॉडी को मिल गया है। अब उसका काम होएगा रेगुलेशन में कि हाँ अब हमारे पास इतनी एनर्जी आ गई है, वी डोंट नीड मच एनर्जी। ठीक है, अब अगर एनर्जी नहीं चाहिए तो उसको स्टॉप कौन करेगा? वो तो सारे ही एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं, उनको स्टॉप करने का काम किसी को तो करना पड़ेगा ना। तो वो जो बॉडी में एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन को स्टॉप करेंगे एंड दे आर प्रेजेंट नेचुरली इन योर बॉडी, एंड दे विल व्हाट विल दे डू, दे विल रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म। उनको हम रिवर्सिबल इनहिबिटर्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेगेटिव फीडबैक विच इज कॉज्ड बाय इनहिबिटर्स, मतलब कि ये जो मैं बोल रही हूँ नेगेटिव फीडबैक ही है कि हाँ हमारी बॉडी में एनर्जी बन गई है, अब इस मेटाबॉलिज्म को स्टॉप करो, नहीं तो ग्लूकोज बार बार लगातार लगातार ग्लाइकोलाइसिस करती रहेगी और पायरुवेट में बनती रहेगी और फिर
ऑक्सीडेशन पाथवेज, वो सारे चलते रहेंगे जब तक उसका कोई रेगुलेशन नहीं होता। अब ये रेगुलेशन का काम इनहिबिटर्स करेंगे। मीन कि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स आर गुड फॉर योर बॉडी, ठीक है, ये गुड है फॉर योर सिस्टम, योर बॉडी। तो इसमें और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे कोई प्रोटीएजेस होते हैं, कोई न्यूक्लियसेस होते हैं, ये हार्मफुल एंजाइम्स हैं, प्रोटीएजेस एंड न्यूक्लियसेस। सो दीज शुड नॉट बी प्रेजेंट इन योर बॉडी, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट होंगे तो ये एंजाइम को, न्यूक्लिक एसिड को खराब करेंगे, ठीक है। अगर ये खराब करेंगे तो फिर क्या इनकी जरूरत नहीं है? तो इनकी जरूरत नहीं होने के लिए body में naturally inhibitors present हैं and they are reversible inhibitors. Okay, so they are useful. These reversible inhibitors are useful in eliminating the harmful enzymes such as proteases and nucleases. ठीक है, इनको inhibition का काम ये भी है कि एक खराब वाले जो एंजाइम्स हैं उनको भी रिमूव करता है, मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन भी करता है, और क्या कर सकता है, ये बाइंड कैसे करेगा ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं वो बाइंड करते हैं नॉन कोवलेंटली। नॉन कोवलेंटली मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कोई बॉन्ड बनते हैं या तो वो कोवलेंट हो सकते हैं या नॉन कोवलेंट। नॉन कोवलेंट का मतलब ये है कि वो थोड़े से वीक बॉन्ड होंगे, क्योंकि अगर तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गए फिर तो वो हर एक एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन को स्ट्रॉन्गली ही इनहिबिट करता रहेगा। तो अगर वो इनहिबिट करता रहेगा तो फिर मेटाबॉलिज्म कैसे होएगी, है ना, बॉडी में। तो मेटाबॉलिज्म भी सही से चलती रहे और इनहिबिशन लाइक रेगुलेशन का पार्ट भी सही से चलता रहे, इसके लिए रिवर्सिबल इनहिबिटर्स बने होते हैं एंड दे आर व्हाट, दे बाइंड नॉन कोवलेंटली टू एंजाइम, मतलब लूजली बाउंड होते हैं। लूजली बाउंड करने के लिए देयर आर सम वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और देयर आर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड दे कैन बी आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले बॉन्ड्स करवाए हुए हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको ये करते हैं। हाइड्रोफोबिक, जो हाइड्रोफोबिक लाइक वाटर रिपेलिंग नेचर है जिन अमाइनो एसिड का, वो वाली इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो these weak bonds they are basically helping the reversible inhibitors to bind to the enzyme or to release out of the enzyme। या तो वो बाइंड करेंगे या फिर जब उनका मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन का काम कंप्लीट हो गया तो वो बाहर निकल जाएंगे इनहिबिटर्स से। ठीक है, तो ये काम होता है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स का। और जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं वो या तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, मतलब कि अगर तो ई है, अभी सबस्ट्रेट बाइंड नहीं किया, अकेला ई है दैट इज एंजाइम है और तब इनहिबिटर उसके साथ बाइंड कर सकता है, देन वी गेट what we get this ki here is inhibition constant। जैसे हमने माइकलिस मेंटन इक्वेशन में क्या था, माइकलिस कांस्टेंट है या रेट कांस्टेंट है। तो जो इनहिबिशन हो रही है इनहिबिटर की प्रेजेंस में, अब एंजाइम उस इनहिबिटर के साथ कनेक्ट बाइंड करके लाइक वीक बाउंड करके ई बना रहा है, दैट इज एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स। यहाँ पे ES कम्प्लेक्स अगर नहीं बना तो ठीक है। और समटाइम्स रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कैन आल्सो बाइंड टू द कम्प्लेक्स इटसेल्फ, कि कम्प्लेक्स भी बन चुका है, अब कम्प्लेक्स के साथ इनहिबिटर बाइंड कर रहा है दिस आई। अब इसके साथ अगर बाइंड कर रहा है तो क्या बनेगा कम्प्लेक्स, ESI। ठीक है, तो क्या होता है कि जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं वो दोनों के साथ बाइंड कर सकते हैं और दोनों के साथ बाइंड करने के बाद वो एक इनहिबिटर कम्प्लेक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो सपोज इंसुलिन जो है हार्मोन है या ग्लूकागन एक हार्मोन है, वो बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट है। वो हार्मोन जो है ना वो इनहिबिटर्स का काम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो एंजाइम के पास जाके एंजाइम को इनहिबिट करेंगे कि अब जितनी मेरे बॉडी में एटीपी बननी थी, एनर्जी बननी थी, उतनी बन गई। अब वो ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस वाले जितने भी एंजाइम्स हैं या फिर फर्स्ट एंजाइम जो है हेक्सोकाइनेज वाला,
जहां से ग्लूकोज कन्वर्ट होनी स्टार्ट होगी वहां पे एक्ट करेगा, या फिर अगर अगर बॉडी में ग्लूकोज की नीड है तो क्या होएगा, जो लास्ट वाला सबस्ट्रेट है वहां पे एक्ट करेगा कि इसको इनहिबिट कर दे, तब तब जाके क्या होएगा, ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रेगुलेशन है वो सारी की सारी हमारे रिवर्सिबल इनहिबिटर्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, गॉट इट, सबको समझ में आया दिस Yes, ma'am. पार्ट? ओके, तो दिस वाज द रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इसमें यही है कि ये जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं ये फॉलो करते हैं वही माइकलिस मेंटन स्कीम, जो भी है एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्ट बनना है, कम बनना है, ज्यादा बनना है, वो सारा यहाँ पे वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव या कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डू इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। तो irreversible inhibitors में है कि these inhibitors now रिवर्सिबल में था, नॉन कोवलेंटली बाइंड करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंड नहीं करना। ओके, तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स में क्या होगा, इरिवर्सिबल नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि एक बार बाइंड कर गया ना तो उसने नहीं हटना, वो जैसा का है वैसा का वैसा ही रहेगा। वो बोलेगा कि मैं नहीं कहीं पे जाऊंगा, मैं तो खराब ही करके रहूंगा रिएक्शन को, अब नहीं मेरे से कोई भी मतलब compete कर सकता। गॉट इट? So these inhibitors are covalently binds to an enzyme, मतलब कि proper covalently strong bond बना के रखते हैं। And what they do, they cause chemical changes to the active site, and these changes cannot be reversed back, है ना? तो मतलब इसका लाइन का मतलब ये हुआ कि ये जो भी एक्टिव साइट है एंजाइम की, जिसके ऊपर सबस्ट्रेट ने बाइंड करना था, उसकी ये क्या कर रहा है, केमिकल मॉडिफिकेशन कर रहा है। अगर उसको केमिकली खराब कर देगा इरिवर्सिबल इनहिबिटर, तो सबस्ट्रेट तो वैसे ही नहीं बाइंड कर पाएगा, है ना, नहीं बाइंड करेगा ना। सो दीज इनहिबिटर्स डू दिस काइंड ऑफ वर्क कि ये एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर केमिकली या कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंज कर देगा जिसको वो रिवर्ट बैक नहीं कर सकता। एंड व्हाट हाउ दे डू दिस, आपको ये भी पता है कि एंजाइम जो है वो प्रोटीनिशियस नेचर के हैं। अब प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से बने हैं, जहाँ पे एक्टिव साइट है वहां पे अमाइनो एसिड एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, जो हमने इंड्यूस्ड फिट मॉडल किया था, है ना। मैंने तब भी बताया था कि अगर इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, अगर वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल होएगा तभी एंजाइम इनहिबिशन समझ में आ सकता है। इसीलिए लॉकिंग की हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया था और इंड्यूस्ड फिट मॉडल बोला गया था कि यही सही है। क्यों? क्योंकि इनहिबिशन नहीं एक्सप्लेन होती थी लॉक एंड की से। अब यहाँ पे हम इनहिबिशन की बात कर रहे हैं तो क्या है कि यहाँ पे जितने भी अमाइनो एसिड रेजिड्यूज हैं जो कि उस मेन एक्टिव साइट के ऊपर प्रेजेंट हैं, जिन्होंने वो एक्टिव साइट को बनाना है, जब तो सबस्ट्रेट आता था तो वो क्या करते थे, अमाइनो एसिड अपने में एक कन्फर्मेशनल चेंज लेके आते थे, कोई ऐसी मॉडिफिकेशन करते थे सो दैट के जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड कर जाए, है ना। अब यहाँ पे क्या होएगा, अगर इनहिबिटर आ गया, इरिवर्सिबल इनहिबिटर, इरिवर्सिबल इनहिबिटर की कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कोई केमिकल्स हैं, कोई हार्श केमिकल्स हैं, ऐसे अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल या टॉक्सिन मॉलिक्यूल्स हैं तो वो क्या करेंगे, जो भी अमाइनो एसिड्स हैं वो एक्टिव साइट के मेन कंपोनेंट्स जो हैं उसके ऊपर एक्ट करके उसके साथ वो वाले अमाइनो एसिड्स के साथ इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स बॉन्ड्स बना लेंगे। ठीक है, तो ये बॉन्ड्स बनाएंगे, जैसे उनके ऊपर ग्रुप्स है, सपोज एल्डिहाइड एक ग्रुप है, अल्कीन वाला ग्रुप है, ये इनहिबिटर्स के पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए। अगर ये होंगे तभी ये अमाइनो एसिड की जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या सल्फर ग्रुप है, या जैसे सीरीन सिस्टीन OH लगा हुआ है या सल्फर लगी हुई है, एसएच लगा हुआ है, तो उनके साथ ये बॉन्ड बना सकते हैं, तभी बना सकते हैं अगर इनहिबिटर्स के पास ऐसे वाले ग्रुप्स होंगे। और वो क्या करेंगे, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और वो इरिवर्सिबली बॉन्ड बनाएंगे और वो टूटेंगे नहीं। ठीक है, so they form covalent bonds with what, enzyme inhibitors form covalent bonds with the amino acid components, कहाँ पे,
on which are present on the active site or which make up the active site. ठीक है, तो क्या होएगा, अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बना लिया उन्होंने, तो सबस्ट्रेट कहाँ गया, सबस्ट्रेट तो बाइंड कर ही नहीं पाएगा, है ना, तो सबस्ट्रेट खराब हो गया, सबस्ट्रेट को वेस्ट हो गया, ना तो एंजाइम सही से काम कर रहा है प्रोडक्ट बनाएगा और ना ही सबस्ट्रेट वहां पे बाइंड कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट, अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट नॉर्मली ऐसे बना रहे थे, वो यहाँ पे इनहिबिटर आ गया, तो उसने क्या करना है, एंजाइम के साथ इनहिबिटर ने बाइंड करके एक नॉन वर्किंग कॉम्प्लेक्स बना देना है, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, मतलब उसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे रिवर्सिबल इनहिबिशन में भी तो मैंने बताया था कि वो टूट जाएगा एंजाइम, अगर इनहिबिशन का अपना काम हो गया तो वो एंजाइम के साथ अलग हो जाएगा। ठीक है, वो अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब ये बन गया कॉम्प्लेक्स, तो इसने इरिवर्सिबली एक इनएक्टिव कंपोनेंट बना देना है। वो इनएक्टिव कंपोनेंट ऐसा होएगा कि उसका बॉडी को कोई यूज नहीं है, ना ही बॉडी को, ना ही अगर सपोज इंडस्ट्री में कुछ हो रहा है, अगर इंडस्ट्री में कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, वहां पे कोई इनहिबिटर ऐसा आ गया कि वो एंजाइम के साथ बाइंड कर गया, वो इरिवर्सिबली बाइंड कर गया, तो उसने वो प्रोडक्ट बनने ही नहीं देना। ठीक है, और उसका कोई काम नहीं है रेगुलेशन में, कोई मेटाबॉलिक रेगुलेशन में रिवर्सिबल इनहिबिटर का काम नहीं है, कुछ नहीं है, बस उसने अपना काम करना है और खराब करके जाना है एंजाइम के रिएक्शन को। सो एन इनएक्टिव कंपोनेंट इज फॉर्म, जिसको ऐसे इन्होंने लिखा हुआ है, और यू कैन राइट EI इन द फॉर्म और उस पे अपोस्ट्रोफी स्टार, इसको बोलते हैं ये कोवलेंटली मॉडिफाइड इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया है। एंड द रेट, जो रेट है, जैसे हम के माइकलिस कांस्टेंट बोलते हैं, या अभी ऊपर इरिवर्सिबल में हमने के लाइक इनएक्टिवेशन कांस्टेंट बोला था, तो यहाँ पे जो इनएक्टिवेशन रेट है, उसको, उसके बीच में जो कांस्टेंट काम कर रहा है दैट इज के, उसको हम बोलते हैं के इनएक्ट। इनएक्ट मीन्स K is constant and this is inactivation. IN means inactivation constant. Okay. So this is inactivation constant for what? Irreversible reaction. यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ये बिल्कुल ही, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ओके, नॉन यूजफुल, अनयूजफुल, बिल्कुल भी कोई काम का नहीं है, वैसा वाला कॉम्प्लेक्स बन गया। इसमें भी जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं, वो भी ऐसे हैं कि या तो वो अकेले एंजाइम के साथ बाइंड कर सकते हैं, दैट इज इन दिस फॉर्म। अगर सपोज बाद में विद इन दैट प्रोसेस वहां पे कोई एंजाइम इनहिबिटर आ गया, तो वो ES कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी जो बना हुआ था ट्रांजिशन स्टेट या जो बन रही थी प्रोडक्ट में, तो उस स्टेट के साथ भी इनहिबिटर बाइंड कर सकते हैं, दैट इज ESI, एंड उसका भी बाद में कोई कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, मतलब कि ESI will not get converted into E product। ठीक है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ये एक नॉन यूजफुल एक कंपोनेंट बना लेगा जिसका कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, सो इसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं सच एज मीथोट्रेक्सेड और एलोप्यूरिनोल, ऐसे करके नाम है। तो ये जस्ट जस्ट द नेम्स ऑफ सम केमिकल कंपाउंड या बायोमोलिक्यूल कंपाउंड ऐसे होते हैं। एलोप्यूरिनोल तो ऐसा है जो कि यूरिक एसिड या यूरिया के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो है ये एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, लेकिन ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स है। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। बाकी इसका भी जो एंजाइम काइनेटिक्स है वो ऑलमोस्ट सेम है माइकलिस मेंटन के साथ ही, तो दोनों का वो जो सेम है, और इनका काइनेटिक बिहेवियर को स्लो बाइंडिंग बोल देते हैं, जो नेम्स दिए हुए हैं अलग अलग, कि जब इरिवर्सिबल इनहिबिटर बाइंड कर रहे हैं एंजाइम के साथ तो उसको स्लो बाइंडिंग बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज जो एंजाइम है वो क्या करता है, अपनी कन्फर्मेशनल जो चेंज करके एक इनहिबिटर के अराउंड क्लैम करके कुछ ऐसे उसको ही कवर कर लेता है। एंजाइम जो है वो इनहिबिटर मॉलिक्यूल के साथ स्लो बाइंडिंग करके धीरे 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 उसको क्लैम्प डाउन उसको बोलते हैं कि इट कॉजेज कंफर्मेशन चेंज इन द एंजाइम, जो स्लो बाइंडिंग है। ठीक है,
तो वो इनहिबिटर मॉलिक्यूल के साथ स्लो बाइंडिंग करके एक कॉम्प्लेक्स बना देगा जो कि नॉन यूजफुल है। ठीक है, ये मैं अभी तक आपको इतना ही करवाती हूँ, पहले इतना याद करो, इतना समझो। जो कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव है वो हम कल करेंगे। ओके, I'll send you the notes as well। तो मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगी यही वाले, आपने पहले उनको पढ़ लेना है। अगर आपका मन किया तो आप आगे वाले भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू पीपल? तो दिस इज नॉट वेरी टफ टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ये आपको समझ में आ जाएगा इजीली।